झांसी में किसानों ने अपने ऊपर डीजल डाला। किसान बोले, हम मर जाएं तब आवास विकास परिषद कर ले जमीनों का अधिग्रहण। झांसी में आवास विकास परिषद की आवासीय योजना के तहत भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों ने शनिवार को आत्मदाह करने की कोशिश की। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद पुलिस ने समय रहते 3 किसानों को रोक लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। किसानों का आरोप है कि उनकी जमीनें कौड़ियों के दाम अधिग्रहित कर भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। आवास विकास परिषद झांसी के कोंछा भवर, टाकोरी, मुस्तरा और पिछोर गांवों में आवासीय सोसाइटी विकसित करने की योजना ला रही है, जिसके लिए किसानों और जमीन मालिकों की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही है। भूमि स्वामियों की आपत्तियां दर्ज करने के लिए लखनऊ से परिषद के अधिकारी 3 दिन से झांसी में थे। आपत्तियां दर्ज कराने का आज अंतिम दिन था। इस दौरान जब किसान अपनी बात रख रहे थे, तभी अधिकारियों ने बीच में ही दूसरे व्यक्ति को बोलने के लिए कह दिया। इससे नाराज किसान पहले दीनदयाल उपाध्याय सभागार में अधिकारियों के सामने धरने पर बैठ गए। स्थिति तब बिगड़ गई जब पुलिस द्वारा किसानों को हटाने की कोशिश की गई। इसी दौरान 3 किसानों ने अपने ऊपर केरोसिन डालकर आत्मदाह का प्रयास किया, जिससे सभागार में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर किसानों को रोक लिया। बाद में उन्हें थाने ले जाकर पूछताछ की गई और छोड़ दिया गया। इस मामले में एडीएम प्रशासन वरुण पांडे ने कहा कि किसी की भी जमीन जबरन नहीं ली जा रही है। कुछ किसानों को गलतफहमी हो गई थी, जिसके चलते उन्होंने आत्मदाह का प्रयास किया। फिलहाल स्थिति पूरी तरह सामान्य है। आपका? डॉक्टर बीके गुप्ता। बीके गुप्ता जी, बताइए यहाँ क्या हुआ था, जब क्या कार्यक्रम चल रहा था? यहाँ 3 दिन से आवास विकास परिषद की नियोजन समिति की एक बैठक थी, जिसमें 4 मौजा, कोछा वहाँ, टाकोरी, मुस्तरा और पिछोर, इन 4 मौजों के किसानों को उनकी आपत्तियों के निस्तारण के लिए बुलाया गया था। तो उसी दौरान मतलब 3 दिन से कंटिन्यू होते हुए आज जो है फाइनल डे था और सारी आपत्तियां पूरी हो गई थी। इनमें किसी भी एक किसान ने सहमति नहीं दी। 100% किसानों ने ये अपनी बात रखी है कि हम अपनी भूमि नहीं देना चाहते हैं। चूँकि ये भूमि बड़ी विकसित है, शहर से लगी हुई है, नगर निगम सीमा में है, जेडीए के परिषद उसमें सीमा में है और लोग अपना व्यापार कर रहे हैं, आवास बना के रह रहे हैं। सैकड़ों एकड़ में प्लॉटिंग हो चुकी है और बहुफसली उपजाऊ सिंचित भूमि है और पहले भी ये लोग 5 बार अपनी भूमि सरकार को दे चुके हैं। सरकार अधिग्रहण कर चुकी है, जैसे मेडिकल कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, पैरामेडिकल कॉलेज में और हाईवे में 5 बार अधिग्रहण हो चुका है। तो अब ये सारे लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई हम नहीं देना चाहते। क्यों ऐसा कर रहे हैं? अब ये हमारा उत्पीड़न है। हम इनको यही कह रहे थे, आप शहर के दूसरे क्षेत्र में जाइए। माननीय हमारे जिले के झांसी ललितपुर क्षेत्र के विधायक सांसद महोदय ने भी पत्र लिखा है कि झांसी के दूसरे क्षेत्र में भी आवास योजना बनाइए। यही क्षेत्र क्यों आप लेना चाहते हैं? क्या हुआ फिर आज फिर जब पूर्ण हो गए तो जनता जानना चाहती थी कि साहब 3 दिन आपने सुन लिया है, तो आपका क्या मत है, आपने क्या सुना जनता को? तो इस बात को ये गोल बोल जवाब दे रहे थे और कोई जवाब नहीं देना चाहते थे, इसलिए जनता भड़क गई और कुछ किसानों ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। लगभग कितने किसानों ने किया है? ये 3-4 किसान थे, जिनको उन्हीं के बीच के सारे किसानों ने बचाया, रोक लिया और किसी तरह ये दुर्घटना घटने से बच गई। कहाँ पे चल रहा था ये दीनदयाल सभागार में। सर, किसानों ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है, क्या है पूरा मामला? दीनदयाल सभागार में आवास विकास परिषद द्वारा कुछ जमीनें यहाँ 4 गांव में ली जा रही थी। उसी के लिए जिला प्रशासन द्वारा भेजा गया था। कुछ लोग आके आपत्ति किए थे कि साहब हमारी बात सुन ली जाए, हम लोग अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं। उसी के क्रम में जिला प्रशासन द्वारा लेटर भेजा गया था और लखनऊ से टीम आई थी आवास विकास की, जिसकी यहाँ सुनवाई चल रही थी। कुछ लोग ऐसे थे जो जिन्हें ये भ्रम था कि हमारी जमीन सरकार जबरदस्ती ले लेगी या हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। उनका भ्रम वो क्लियर किया गया है कि आपकी लिखित आपत्तियां यहाँ पे रिसीव की जा रही हैं, उसकी वीडियोग्राफी की जा रही है और किसी की भी जमीन जबरदस्ती नहीं ली जा रही है। घटनाक्रम सर नहीं, कुछ ऐसे तत्व थे जो अपने ऊपर आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में आया है कि कुछ डालने का प्रयास कर रहे थे, उसको निष्फल कर दिया गया है। यहाँ पे सभी लोग शांतिपूर्वक चले गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।